हमें बस ध्यान रखना है ओपन डाइस में अल्टरनेटिव सतह एक दूसरे के अपोजिट होंगे, यानी एक छोड़ के बीच में। ठीक है, आप देखोगे H के अपोजिट ये I वाली सतह होगी, ठीक है, J के अपोजिट ये N वाली सतह होगी, और P के अपोजिट ये R वाली सतह होगी, P के अपोजिट R वाली सतह। पूछा है N के विपरीत बताओ भैया, N के विपरीत देखो क्या है, J, N के विपरीत है J। कितने आसान सवाल हैं ये। सवाल हमें दिया है ओपन डाइस, कहता है जब इस ओपन डाइस को हम फोल्ड करेंगे, मोड़ेंगे, तो इनमें से कौन सा डाइस बनकर तैयार होगा, यानी इस ओपन डाइस को मोड़कर निम्न में से कौन सा डाइस बनाया जा सकता है। सवाल इस तरह से पूछा है। थ्योरी लिखने के लिए भैया जगह ना है ना टाइम, हमारा तो देख रहे हो, समझ रहे हो। 28 फरवरी 2024 सेकंड शिफ्ट में क्वेश्चन आया है। अब आप देखोगे कौन सा डाइस इस ओपन डाइस से फोल्ड करके बनाया जा सके, कौन से ना बनाया जा सके। सबसे आसान ट्रिक है इसकी। देखो ये बात तो हम जान ही गए भाई, अल्टरनेटिव सतह एक दूसरे के अपोजिट होंगी, है ना, अल्टरनेटिव सतह एक दूसरे के अपोजिट होंगी, यानी J और G एक दूसरे के अपोजिट। इसके बाद F और H एक दूसरे के अपोजिट, और E और I एक दूसरे के अपोजिट सतह। एक बात लिख लो, कॉपी हो तो, ना हो तो दिमाग में रख लो। एक डाइस में 6 सतह हों, 3 सतह तो दिखें और 3 सतह ना दिखें। हर सतह पे एक नंबर कोई भी होगा, या तो अल्फाबेट हो या नंबर हो। यहाँ तक सही है। अब देखो दो विपरीत अंक एक डाइस में एक साथ ना दिखने चाहिए, यानी दो विपरीत सतह एक डाइस में एक साथ ना तो दिखेंगी ना छुपेंगी। दो विपरीत सतह में से एक सतह दिखेगी, एक सतह छिपेगी। याद रखो, वो हर डाइस गलत होगा जिसमें दो विपरीत सतह एक साथ दिख रही हों या दो विपरीत सतह एक साथ छिप रही हों। ठीक है, अब समझो। यहां देखो पहले इसमें J और G दोनों आ रहे हैं। J और G अपोजिट सतह हैं। अपोजिट सतह में से एक ही आनी चाहिए। दो अपोजिट सतह में से दो अपोजिट अंक हैं, ये अपोजिट सतहों पर आने वाले अंक हैं, इनमें से एक ही दिखना चाहिए। यहाँ दोनों दिख रहे हैं, इसलिए ये डाइस तो गलत है। ये फोल्ड है कि ये ना बनाया जा सके। अब आप देखोगे E और I अपोजिट सतह है ना। दो अपोजिट अंक जो होंगे, दो अपोजिट सतह पे जो अंक होंगे, उनमें से एक दिखना चाहिए, एक छुपना चाहिए। E और I अपोजिट सतहों पे हैं, दोनों ना दिखने चाहिए। यहाँ दोनों दिख रहे हैं, इसलिए ये गलत है। भैया इनमें से एक दिखना चाहिए था और एक छुपना चाहिए था। अब आ जाओ यहाँ EJF E है, J है और F है। EJF देखो, EJF E है तो I नहीं है, E का अपोजिट I है। E यहाँ है तो इसका अपोजिट अंक ना आया। इसके बाद देखो F यहाँ है तो F के अपोजिट H है, यहाँ पर ना दिख रहा। अब देखो J आ रहा ना, तो J के अपोजिट G है। J जब यहाँ आ रहा है तो G ना दिख रहा, यानी तीनों अपोजिट सतह में से एक एक अंक यहाँ अल्फाबेट दिख रहा, एक एक छिप रहा, तो यही बनाया जा सके। अब कहोगे इसे बताइए, तो इसकी देखो, इसकी देखो, इसमें क्या करेंगे, EFH F और H दोनों अपोजिट है, और जब दोनों अपोजिट है ना E और F, तो एक पास से ना आने चाहिए, इसलिए ये भी गलत है। तो इन्हें फोल्ड करके कौन सा बनाया जा सके भाई, केवल और केवल तीसरा डाइस। ठीक है।